आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे हिंदी उर्दू कहानी टीवी पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जादुई मशीन। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव हुआ करता था जहां के लोग जादुई कहानियों में बहुत ज्यादा विश्वास किया करते थे। इस गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन एक बहुत ही संवेदनशील और एक साहसी लड़का था, और उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम था विराज। आर्यन और विराज दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करते थे और सारी कठिनाइयों को एक साथ ही पार किया करते थे। आर्यन और विराज के बीच एक दिन एक विच्छेद हो जाता है। विराज ने एक पुरानी किताब की बात की जिसमें एक जादुई कहानी लिखी हुई थी। कहानी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर जादुई पत्थर को ढूंढ लेता है तो वह उस पत्थर की मदद से अपने सभी सपनों को सच कर सकता था। लेकिन इस पत्थर को ढूंढना इतना भी आसान नहीं था, और उसके पास सिर्फ एक ही दिन था। आर्यन, जो हमेशा से जादुई कहानियों में विश्वास करता था, वो इस बात को सुनकर तैयार हो गया। विराज और आर्यन ने मिलकर कुछ क्लूज और टिप्स निकाले जो उन्हें पत्थर ढूंढने में मददगार साबित हो सकते थे। दोनों ने मिलकर गांव के एक पुराने ग्रंथागार की खोज की, जहां पर उन दोनों को ही प्राचीन लिखित पत्रों की एक पुस्तक मिली जिसके अंदर पत्थर के बारे में काफी जानकारी दी हुई थी। कुछ दिनों तक तो आर्यन और विराज ने दिन रात पत्थर को ढूंढने की कोशिश की। हर रात वो दोनों पत्थर की खोज में निकल जाते थे, लेकिन लंबे समय तक वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए। कुछ समय बाद दोनों के बीच हुई एक छोटी सी लड़ाई के बाद विराज ने इस काम से हार मान ली और अपने घर वापस चला गया। लेकिन आर्यन ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। आर्यन ने अपने अकेले सफर को जारी रखा, और एक दिन जब वो जंगल के अंदर खोया हुआ था, उसने एक चमकदार पत्थर की ओर देखा। वो पत्थर किसी आदमी की मूर्ति के रूप में था, जिसे एक पेड़ के नीचे रखा हुआ था। आर्यन को यकीन हो गया था कि यही वो जादुई पत्थर है जिसको वो अभी तक ढूंढ रहा था। आर्यन ने मूर्ति को धीरे धीरे उठाया और पत्थर को अपने साथ ले गया। जैसे ही आर्यन ने पत्थर को हाथ लगाया, वो पत्थर चमकने लगा और उसके अंदर से एक आवाज आई। तुमने मुझे ढूंढ लिया है। अब मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब को हकीकत में बदल दूंगा। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। आर्यन का दिल अब खुशी से भर गया था। उसने सोचा, अब मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता हूं। आर्यन उस पत्थर को अपने घर लेकर आया और उसने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का फैसला किया। उसका पहला ख्वाब था एक सुंदर सा घर बनाना। उसने जैसे ही उस पत्थर को देखा, वो घर अपने आप बन गया। आर्यन का दूसरा ख्वाब था पूरी दुनिया की सैर करना, और वो भी चुटकियों में पूरा हो गया। जिसके बाद उस जादुई पत्थर की मदद से आर्यन ने अपने ढेर सारे ख्वाबों को पूरा किया। लेकिन जैसे जैसे आर्यन के सारे ख्वाब हकीकत में बदलने लगे, इसके चलते उसके चरित्र में बदलाव आया। धीरे धीरे वह बहुत ज्यादा सेल्फिश और आलोभिक हो गया। आर्यन अपने सभी दोस्तों को भूल गया था और सिर्फ अपने ख्वाबों की तरफ ही अपना ध्यान लगाए बैठा था। उसका दोस्त विराज उससे पराया हो गया और आर्यन का जादुई पत्थर से रिश्ता टूट गया। आर्यन ने इतने ख्वाब पूरे किए, लेकिन उसका मन कभी भी सुकून से भरा हुआ नहीं था। वह हमेशा अकेला अकेला, खोया खोया महसूस करने लगा। आर्यन ने तब तक अपने ख्वाब पूरे किए जब तक कि उसका मन पूरे सुकून से नहीं भर गया, जिसके बाद वो काफी लंबे समय तक अकेला महसूस करने लगा। उसने खुद को समझाया कि ख्वाबों को महसूस और पूरा करने से ज्यादा उसे अपने प्यारे दोस्तों की जरूरत है। जिसके बाद आर्यन ने अपने सगे दोस्त विराज से मिलने का फैसला किया। विराज ने आर्यन को खुशी खुशी अपने दोस्त के रूप में स्वागत करा। आर्यन ने महसूस करा कि असल जादुई पत्थर वो नहीं था जो उसके पास था। असल जादुई पत्थर तो दरअसल दोस्ती और उसका प्रेम था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे ख्वाबों को हकीकत बनाने का रास्ता मेहनत और विश्वास से भरा होता है। लेकिन हमें कभी अपने दोस्ती
और उनके साथ बने हुए प्रेम को नहीं भूलना चाहिए। ओके, जादुई पत्थर हमारे ख्वाबों को हकीकत बनाने की शक्ति तो दे सकता है, लेकिन असल जादुई पत्थर दोस्ती और प्रेम का है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को अपने सगे संबंधी और दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं जल्द ही अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।